कौन से देश के लोग ये कहते हैं कि हम एक ऐसा आदर्श देश बनाकर दिखाएंगे जहां लोग ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर, हमारे सहयोग में आध्यात्म का यह मतलब नहीं कि बीवी के छोड़, बच्चों को छोड़ और जंगल में भाग, बिल्कुल भी नहीं। अपने ही अंदर अपने दर्शन करके इस उच्च स्थिति को प्राप्त करना, इस विशेष स्थिति जो हमारे लिए बनी हुई है, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई कठिन बात नहीं, ऐसी कोई त्याग भी कोई किसी चीज का करने की जरूरत नहीं। सिर्फ मूर्खता का त्याग करना, सिर्फ दुर्बुद्धि का त्याग करना और संकीर्ण जो आपकी सेल्फिश टेम्परामेंट है उससे दूर भागना। उसको समझना चाहिए कि ये मेरे अंदर एक संकीर्ण बात है। और उसके बाद आप देखिएगा कि अपने आप आपके प्रश्न जो है खुलते जाए। आप परमात्मा पे तो विश्वास करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि मंदिर में गए नमस्कार कर लिया, इधर गुरुद्वारे गए नमस्कार, उससे नहीं होना। अंदर में ये विश्वास जो आज तक हम करते आए, वो धर्म हमारे अंदर नस नस में बस जाए। इस धर्म की महिमा ऐसी है कि इस धर्म के कारण अनेक महात्माएं इस देश में, मैं तो कहती इससे ज्यादा तो किसी देश में हुए ही नहीं। इस देश में जितने महात्माएं हुए और कहीं नहीं हुए, जितने साधु संत हुए इतने कहीं नहीं हुए। इसका मतलब अपना भारतवर्ष एक महान योगदान सारे दुनिया को दे सकता। मैं अभी चाइना गई थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चाइनीज, वैसे तो पॉलिटिकली चाहे हमारे विरोध में हो, लेकिन कहते थे कि हम तो हिंदुस्तान से बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने कहा क्या? पहले आध्यात्म, हम जानते हैं कि वहां अध्यात्म की खान है, लेकिन अभी तक किसी ने वो बताया नहीं। और हमारा जो स्टॉल था उसमें लाइने पे लाइने, कतारे पे कतारे, क्यू के क्यू लगे हुए, जहाँ लोग आकर पूछते थे क्या है सजो। पेपर में तक आया, अमेरिकन भी हैरान हो गए कि इसमें क्या रखा हुआ है, यहाँ क्यों इतने लोग बैठे। तो आप देख रहे हैं आपके सामने इतने लोग बैठे हैं, फॉरेन के भी, जो कि आज सहयोग को प्राप्त करके आपके भारत की गौरव गाथा गा रहे हैं। आपको भी इस और नजर करना चाहिए। सहज में आपको पार तो होने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप तैयार हैं। जैसे कोई बीज होता है, आप उसको पृथ्वी माता में डाल दीजिए तो पनप जाता है, क्योंकि बीज में भी शक्ति है और माँ में भी शक्ति है। लेकिन उसके बाद उसको वृक्ष होने में देर लगती, वो जरूरी है, क्योंकि आपकी विशालता तभी दिखाई देगी जब आप वृक्ष स्वरूप हो जाए। उसके लिए ध्यान करना और ध्यान में उतर, उछलेपन से सहयोग नहीं किया जा सकता। इसका मजा तो तब आता है जब आप आध्यात्म में डुबकियां लगाते, उसमें पूरे गहरे बैठ जाएं, तभी आपको सहज का मजा आएगा और तभी आप समझ जाएंगे कि आप क्या और आप कितने विशाल हैं। और सब होते हुए भी अंदर से आप में एक तरह की ऐसी शांति और समाधान विराजमान रहेगा कि उस शक्ति के द्वारा ही आप अपने चित्त से ही चीज ठीक कर सकते। ये मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका चित्त ही इतना सुंदर हो जाएगा कि उस चित्त के जहां भी ध्यान जाए, उस चित्त से आप बहुत सी चीजें ठीक कर सकते। तो थोड़ा सा अपने संकीर्ण वातावरण से निकल करके अपने को, अगर आपको और ऊंची दशा में लाना है तो ध्यान धारणा जरूर करें। बगैर ध्यान नहीं हो, ध्यान ही से सब चीज व्यवस्थित हो। अब यही बात है कि हमसे लोगों ने कहा कि आदमी लोग तो बहुत ध्यान करते हैं, औरतें कम करती हैं। आश्चर्य की बात है, मैं एक औरत ही हूँ, मैं भी एक स्त्री हूँ और मेरा भी घर है, मेरे बच्चे हैं, कुछ है। सबको चलाते हुए भी ध्यान से ही मैंने ये
या प्रणाली ढूंढ निकाली कि हजारों लोग पार हो सकते। तो मैं ये विनती करूं कि भी औरतें अगर घर में ध्यान करें तो बच्चे भी ध्यान करते हैं। औरत शक्ति का बड़ा पुंज है, और जहां औरतें ध्यान नहीं करेंगी वहां बच्चे भी नहीं करेंगे। बच्चों को संभालने के लिए बहुत जरूरी है कि पति तो करे ही, क्योंकि पति जो है वो चालना करता है घर की, और स्त्री जो है उसका रक्षण करती है। तो अगर पति ने ध्यान डालना करी तो पत्नी भी करे, बच्चे भी करे। और फिर सबसे बड़ी सहयोग की बात यह है कि ये सामूहिक है, सामूहिक, अकेले नहीं। मैं अपने घर में पूजा करता हूँ माँ, और तो भी मुझे बीमारी हो गई, अकेले में नहीं। जो सामूहिकता में आप आएंगे, जब सामूहिक में सहयोग को मानेंगे, तब आज का वर्तमान का सहयोग है। वो जमाने गए कि एक आदमी कहीं पार हो जाते थे, हजारों को पार करना, लाखों को, करोड़ों को पार करना है तो हमें सामूहिक होना पड़ेगा। और सामूहिक की शक्ति बहुत जबरदस्त है। मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली में लोगों ने सहयोग को इतने इससे अपने सर आंखों पे उठा लिया और समझा है। इतने संवेदनशील, इतने सेंसिटिव लोग इस दिल्ली में है। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस महाराष्ट्र में इतने संत साधु हो गए, वहां के लोगों को इतनी अकल नहीं जितनी आप लोगों को। देखकर हैरान। वो लोग सोचते हैं हमें सब मालूम है, हाँ ये सब हमने जाना। वहां नवनाथ हो गए, वो सब बेकार गए, वहां जितने साधु संत हुए सब बेकार। इस तरह से जो आप लोगों ने इसको समझाया, अपनाया है, इसको बढ़ाने के लिए अपना एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल ध्यान भी करना चाहिए और एक सामूहिक ध्यान में समावेश करना चाहिए। मैं मानती हूँ हमारे पास जगह की कमी है, उसके लिए कुछ करना चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जहां भी सामूहिक आप हो जाएंगे, आप फिर और कोई बात करेंगे ही नहीं, सहज की ही बात। अभी तो शुरुआत है और इससे आगे और भी हर जगह हमारा प्रोग्राम होने वाला है। जो लोग आ सकते हैं जरूर आए। आई एम सॉरी टू से आई हैव टू यूज दिस लैंग्वेज व्हिच इज our national language, which is very important. To be very frank, it's not my mother tongue, but it's a very powerful language, and to express Sahaj is a very wonderful way you can talk about it. Why? In English, I find it sometimes fumbling because certain words which are very deep and subtle cannot find them in Western languages. I wish you all could learn our national language. So at least one language you can learn. It's not difficult. It's very easy language, Hindi languages. I hope you are all comfortable here, and as you say that you have come for the comfort of your spirit, I am sure with meeting all these people you must be very happy, and I hope there are no complaints about your staying or your food and all that. I've been just telling them what I have told you before, that love is truth and truth is love. But love should not be attached, it should be detached. When it is detached, gradually you start growing into such a huge, big personality that you can solve the problems of the world. So you have to grow, and for that growth you have to come out of your smaller, narrower lives into wider and wider atmosphere. Once that starts happening, you really grow, and you grow so beautifully that your power can solve the problems of the world. I've spoken so many times in English. I seldom get chance to speak in Hindi or Marathi. I hope my Hindi is not so spoiled. People have been able to understand me. But main thing is that
our language is of love. When there is love, you don't need any words to express. You can just feel it and you can assimilate it. You can absorb it and you can enjoy it. So many of you told me that, Mother, better you speak in Hindi, because when you speak in English, we start thinking. We don't want to think. So it's nice when you speak in Hindi, we enjoy it more. And it's really true also sometimes that if too much thinking is done, then you come down to the level of your thinking and you are not beyond thinking, where you have to be. But I must congratulate you all in the presence of all these people that your dedication, your understanding, and your depth is also immeasurable. I don't know, in my lifetime, I never expected that Sahaja Yoga will spread in 65 nations in such a great way. And you are representative of these countries. And as I told them that you are responsible for your country, where you should develop Sahaja Yoga in such a way that people will follow you. But I don't know which country will take the lead. I wish you all great